तो ये बात है साल 2020 की, जब मैं 8th क्लास में था। और उस टाइम पे ना मेरे को कुछ पता था लुक्स मैक्सिंग के बारे में, ना ही मेरे को सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में पता था, और ना ही उस टाइम पे मेरी कोई पर्सनालिटी थी अच्छी। ठीक है। तो 8th क्लास में हुआ क्या ना, मेरी क्लास में एक लड़का था। ठीक है। अब देखो, ना ही वो अच्छा दिखता था, ना ही उसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी थी। मतलब ऑब्वियसली स्कूल में तो तुम बस एक ही ड्रेस पहन के जाते हो, पर वो उसको भी ढंग से पहन के नहीं जाता था। और तीसरी चीज, वो दिखता भी नहीं था अच्छा। ठीक है, बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता था, और बहुत मोटा था, फैट एस था एक नंबर का। अब हुआ क्या ना, देखो मेरी क्लास के बाहर निकलते ही राइट में था एक हैंड वॉश वाला जो जगह होती है जहाँ पे तुम हाथ वाथ धोते हो, और वाटर कूलर होता है। ठीक है। राइट में ही था मेरी क्लास से निकलते ही। तो अब जितनी भी क्लास के बच्चे थे, पीछे जितनी भी क्लास थी, वहां के सारे बच्चे हमारी क्लास के एकदम राइट में आके हाथ धोते थे और अपनी बोतल फिल करते थे। ठीक है। तो जितने भी बच्चे थे सारे हमें दिखते थे हमारे गेट से और हमारी विंडो से। अब हुआ क्या ना, मैं सबसे गेट के पास वाली जो डेस्क होती है वहां पे अपना सहारा लेके खड़ा हुआ था नॉर्मली, और था लंच का और रिसेस का टाइम था बेसिकली। तो हुआ क्या ना, मेरे पैर थोड़े आगे को थे, मैं डेस्क पे ऐसे लीन होके थोड़ा सा बैठा हुआ था। और रिसेस के टाइम पे ऑब्वियसली वो वहां पे गर्ल्स भी आती थी। ठीक है, बहुत सारी आती थी, और बॉयज भी आते थे। ठीक है। तो मेरी क्लास का एक बच्चा था, उसने ना जब वो एंटर हो रहा था तो मेरा ना थोड़ा सा पैर उसके पैर पे टच हो गया। मैंने उसे बोला सॉरी भाई, मैंने इतना सा बोला। अब उस बंदे को ना शायद दो तीन लड़कियों ने देख लिया था पीछे कि वो मेरे पैर से लड़खड़ा के थोड़ा सा आगे गया है। अब उस वजह से ही ना कि भाई उसकी इतनी किलस गई कि उसने मेरे को बुली करा उसी पॉइंट पे। अब देखो उस टाइम तो मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि मैं अपने लिए स्टैंड भी लूँ, क्या करूँ क्या नहीं। उसने मेरा कॉलर पकड़ा और मेरे को तीन चार गालियां दी बहुत गंदे तरीके से। ठीक है। और उसके बाद मतलब मेरे को ऐसा फील हुआ कि ये क्या करके चले गया मेरे साथ, मेरे को पता भी नहीं चला। और ये बंदा आया, इसने मेरे को गाली दी और गिरा भी खुद अपनी गलती की वजह से। मैं तो नॉर्मली खड़ा था, और उसके बाद चले भी गया और लड़कियों के सामने स्टड बन के चले गया, जबकि वो कोई स्टड वाला स्टंट नहीं था जो उसे लगा कि लड़कियों के सामने चिल्लाने से वो कूल लगेगा। पर तुम लोग जानते हो वो नहीं लगा कूल। तो उस दिन के बाद से ना मेरे को ये चीज पता चली कि नहीं यार, मैं बुली से तो बुली हो जाता हूँ, मैं तो स्टैंड ही नहीं ले पाता अपना, नाम है किसी को बोल सकता हूँ कुछ भाई उस टाइम पे जब उसने ऐसे करा था मेरी लेजिट फट गई थी। ठीक है। और क्या बताऊं भाई, 8th क्लास में मैं बहुत नर्ड और एक बच्चा टाइप था। मतलब कोई भी कुछ भी आके कर जाता था, मैं कुछ नहीं कर पाता था। तो जिस दिन मेरे साथ वो हुआ उसके बाद ना भाई, मेरे को ना एक अंदर से ना बहुत रिग्रेट फील हुआ कि मैंने उस दिन स्टैंड क्यों नहीं लिया अपना। मतलब मैंने क्यों नहीं उसको कुछ बोला या मारा या क्यों नहीं करा। मैं क्यों ये सोचता रह गया कि भाई ये तो मेरे को मार देगा, चाहे मैं पिट लेता। ठीक है, पर मेरे को अपने स्टैंड तो लेना चाहिए था ना। तो टेंशन मतलब आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम लोग कैसे बुलीज को ही बुली कर सकते हो, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। तो अभी तो भाई देखो कोई बुली नहीं कर पाता है मेरे को, क्योंकि अब कोई बुली कर भी नहीं सकता। ठीक है, तो फिर टेंशन मत लो, मैं तुम्हें भी वो सारी की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ जिस वजह से तुम भी भाई उन बुलीज से बच सकते हो और उन बुलीज को भी बुली कर सकते हो। तो सबसे पहली बात जो तुम्हें पता लगानी पड़ेगी कि वाई दे बुली। सबसे पहले ये पता करो कि वो तुम्हें बुली क्यों कर रहे हैं। ठीक है, कि भाई तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, या तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं है, या तुम क्या ऐसी चीज कर रहे हो जिस वजह से भाई तुम बुली हो रहे हो। ठीक है, वो चीज जानो। अब मेरे केस में भाई मैं इसलिए बुली हुआ था क्योंकि मैं बहुत शर्मीला सा था। ठीक है, मतलब मेरे को ना किसी से बात करना पसंद था ना कुछ पसंद था, मैं बस अपने अकेले में रहता था। इस वजह से भाई मेरे को बहुत बुली करा गया, क्योंकि मैं अपना स्टैंड ही नहीं ले पाता था बेसिकली। ठीक है, तुम्हारा भी ये रीजन हो सकता है कि तुम किसी से फालतू नहीं बोलते, तब भी आके तुमसे पंगे लेते हैं। इसलिए ही वो पंगे लेते हैं क्योंकि तुम कुछ बोलते ही नहीं हो, क्योंकि उन्हें पता है मैं हम कुछ भी करेंगे और ये बंदा चुप रहेगा। ठीक है, ये पहला रीजन हो सकता है। दूसरा, तुम अच्छे नहीं दिखते तो तुम अच्छा दिख सकते हो लुक्स मैक्सिंग करके। अगर तुम्हें लुक्स मैक्सिंग कर रही है, ये रही वीडियो, चैनल पे जाके देख लेना, बढ़िया वीडियो है, तुम्हारे काम आएगी। बाकी अगर तुम्हें फिजिक मैक्सिंग भी करनी है, तुम्हारी बॉडी नहीं है, जिस वजह से वो तुम्हें बुली करते हैं, कहते हैं लकड़ी लकड़ी लकड़ी, तेरी तो बॉडी ही नहीं है, जो भी बोलते हो। तुम्हें नहीं बोल रहा अभी, ठीक है, तुम्हें बस मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। मैं तुम्हें बुली नहीं कर रहा, ठीक है ना, कहीं तुम समझो मैं भी तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ। अगर तुम्हें फिजिक बनानी है तो भाई गेरी वीडियो जाके देख लो, आई बटन पे आ रही होगी, तुम्हारे बहुत काम आएगी। तो बैक टू द टॉपिक कि भाई जब तुम्हें ये चीज पता लग जाएगी कि तुम्हें वो बुली क्यों कर रहे हैं, अब कोई भी रीजन हो सकता है, वो तुम्हें खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, खुद ही देख के कि वो किस वजह से मेरे को बुली कर रहे हैं। अब उस चीज को फिक्स करो। फिक्स कैसे करोगे, जैसे मैंने बताया मेरी वीडियोस देख के कर सकते हो, अगर इन सारी चीजों से रिलेटेड तुम्हें बुली करा जाता है। फिर अगर अगर और कोई चीज है तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस से रिलेटेड बोलते हैं। अब देखो, बुली करना सिर्फ मारना नहीं होता कि तुम्हें आके मार के चले गए। बुली बातों से भी करा जाता है। बुली तुम्हारे पीठ पीछे बोल के भी करा जाता है, बहुत सारे तरीकों से करा जाता है, और तुम सबसे बचना है तुम्हें। ठीक है। अब देखो कुछ बुलीज ऐसे होते हैं जिनका भाई पीठ पीछे बोलना ना बोलना एक ही बराबर है, तो उनकी बातों का ध्यान मत देना। सबसे ज्यादा बेस्ट चीज मैं तुम्हें यही बताऊंगा। देखो, दो टाइप के बुली होते हैं। एक बुली होता है जो तुम्हारे पीठ पीछे अगर कुछ बोल भी रहा है या कुछ कर भी रहा है, तो उसके बुली करने से
किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबको पता है ये बेवकूफ है एक नंबर का, हर किसी के बारे में ऐसे ही बोलता है और इसके पास कुछ है ही नहीं, टाइम वेस्ट करने आता है स्कूल में या कॉलेज में, ठीक है। अब अगर तुम्हारे पास, तुम्हें कोई परेशान कर रहा है, वो ऐसा बुली है जिसके वर्ड्स मैटर करते हैं, क्योंकि हर कोई उससे डरता है, और वो हर कोई किसी को भी परेशान कर सकता है, क्योंकि हर कोई उससे डरता है, ठीक है। तो उस वक्त में भाई तुम्हें अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जो बुली है वो भाई कुछ पोटेंशियल होल्ड करता है, ठीक है ना, वो ऐसे ही बुली नहीं बन चुका है। तुम्हें भाई जानना पड़ेगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, उसे फिक्स करो। उसके बाद जब भी भाई वो तुम्हें उस चीज के लिए बुली करने आना, तो वो कर ही नहीं पाएगा। तुम देखो, अगर वो तुम्हें बुली कर रहा है कि तुम्हारे बहुत स्किनी हैंड्स है या लेग्स है, तुमने अपनी बॉडी बना ली, अपनी कैलोरी मेंटेनेंस से ज्यादा खा लिया, प्रोटीन ले लिया इनटेक पूरा अच्छे से, और जिम चले गए, घर पे वर्कआउट कर लिया, कैलिस्थेनिक्स कर लिया, कुछ भी कर लिया, तुम्हारे हैंड्स में मसल्स आ गए, लेग्स में मसल आ गया, वो बुली कर सकता है। क्या बोलेगा? सुकुड़ी टांगे। तुम भाई खुद बोल देना, भाई तेरे से तो ज्यादा मांस आ गया है मेरे पास, तो मेरे को क्यों बोल रहा है, अपना तो देख ले जाके। ये बोलते हुए उसकी किल से की, और भाई वो खुद समझ जाएगा कि नहीं, अब मैं इससे पंगे नहीं ले सकता, ठीक है। और जब भाई वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हो ना, जब देखो, इन द प्रोसेस जब तुम अपने आप को बिल्ड कर रहे होगे, तो उस टाइम भी ऐसा तो होगा नहीं कि भाई वो तुम्हें बुली नहीं कर पाएंगे, वो करेंगे, क्योंकि तुम अभी बिल्ड कर रहे हो, एकदम से तो ऐसा होगा नहीं। आज तुमने जिम करा, कल तुम्हारी बॉडी बन गई, और वो कल फिर तुम्हें बुली करना बंद कर देंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं होने वाला। तो इन द प्रोसेस जब भी कोई तुम्हें बुली करेगा, तुम्हें अपने इमोशंस नहीं दिखाने, ठीक है, बिल्कुल भी मत दिखाओ। अगर तुम्हें ऐसा गुस्सा आ रहा है, तो बस नॉर्मल खड़े रहो। कोई मेरे को बुली कर रहा है, मैं नॉर्मल खड़ा रहूंगा और उसके बातों पे हंसूंगा, सिंपल। उसे लगेगा कि यार क्या क्या यार, ये तो मेरा क्लाउन बना रहा है, ये तो मेरे पे हंस रहा है, मैं तो जबकि इसको परेशान करने आया हूँ, इसे तो मेरे से किलसना चाहिए गुस्सा। वो चाहते क्या है कि तुम उनसे किलसो और गुस्सा हो जाओ, तुम हो ही मत। सिंपल सी बात है, वो अपने आप चुप होके वहां से चला जाएगा। सबसे बेस्ट ट्रिक है, उनको अवॉइड करो भाई जितना ज्यादा हो सकता है, पर अवॉइड भी उनको ही कर सकते हो जो छोटी मोटी चीज हो, जो भाई तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा अटैक कर रहा है, अटैक बातों से या किसी भी चीज से, तो तुम भाई नहीं सह सकते एज अ मैन। सहना तो भाई बहुत दूर की बात है, तुम्हें वो बोल भी नहीं सकते तुम्हें कुछ, ठीक है, ये बात समझो कि भाई नहीं बोल सकते, तभी तुम अपना स्टैंड ले पाओगे। तो भाई फालतू लोगों को तो अवॉइड करो, जो फालतू के बुलीज होते हैं, जो भी बोलते रहते हैं, भाई तेरे तो कपड़े बेकार है, तू तो अच्छा नहीं दिखता, तो कुछ नहीं कर पाएगा, ब्ला ब्ला, जो भी बोलते हैं, उसे बोलो हाँ ठीक है भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा, तू कर ले जा, ये बोल दो डायरेक्ट, और वहां से निकलो भाई। उनसे टाइम ही वेस्ट मत करो, ठीक है, क्योंकि वो कुछ ऐड नहीं करने वाले तुम्हारी लाइफ में। देखो, आज जो बुली तुम्हारी लाइफ में है, कल वो तुम्हें कहीं और नहीं लेके जाएगा। अगर तुम उस पर टाइम वेस्ट करोगे, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, वो तो अपना कर ही रहा है, क्योंकि वो तुम्हारे पास एक सर्टेन टाइम के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, वो तुम्हारे साथ लाइफ टाइम नहीं रहने वाला। तो उसे ये प्रूव करने में कि भाई मैं देख सही हूँ, तू गलत बोल रहा है, तू मेरे बारे में ऐसा मजाक मत उड़ा, कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। 3 साल बाद वो भूल जाएगा तुम कौन थे, और तुम भी भूल जाओगे वो कौन था। बस तुम्हें क्या करना, अपना स्टैंड लेना है कि भाई मेरे से फालतू मत बोल, वरना ऐसी की तैसी हो जाएगी। जो भी तुम्हें बोलना हो, जो भी करना हो, कर देना, ठीक है। अब देखो, किसी से तुम डायरेक्टली लड़ाई तो ले नहीं सकते, तो इसलिए तुम्हें अपना कम्युनिकेशन वाला जो गेम है, जो बोलने का गेम है, उसे ही अच्छा करना पड़ेगा। और उसके लिए भाई तुम्हें कुछ होना चाहिए तुम्हारे पास प्रूफ कि तुम कुछ बोल पाओ। जैसा मैंने बताया, फिजिक बिल्ड करो, लुक्स मैक्सिंग करो, क्योंकि तुम्हारे पास जब प्रूफ ही नहीं होगा बोलने के लिए कि भाई वो मेरे को क्यों फालतू बोल रहा है, तो फिर तुम कुछ बोल भी नहीं पाओगे ना। ये भी तो समझो, जब तुम्हारे पास कुछ होगा ही नहीं, तो तुम किस चीज के लिए उन्हें बुली बैक करोगे। एंड इसी के साथ जो हमारा चौथा पॉइंट है, भाई अपना स्टैंड लेना सीखो। देखो, पॉइंट्स इसमें थोड़े से शफल हो गए होंगे, मैंने दूसरा तीसरा बोला नहीं होगा, पता नहीं, पर हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो यही है कि अपना स्टैंड लेना सीखो। अब देखो, तुम्हारे सामने बुली आ चुका है, तुम्हें बोल रहा है भाई आज क्या लंच लेकर आया है, ठीक है, तुमसे लंच मांगना आ गया तुम्हारा। अब तुम हो स्कूल में, मान के चलते कॉलेज में हो, कहीं पे भी हो, अपने हिसाब से सिनेरियो इमेजिन कर लेना। तुमसे कह रहा है भाई मैं तेरा लंच खाऊंगा, मेरे को अपना लंच निकाल के दे। तो तुम उसे बोलोगे मैं नहीं दूंगा, कर ले क्या करेगा, ठीक है, ये बोलना है बस, तू कुछ भी कर ले, मैं नहीं दे रहा, कर ले क्या करेगा। बस इतनी सी अंदर से ना जान लानी है कि तुम ये बोल पाओ कर ले क्या करेगा। उसके बाद भाई वो बंदा इतना पिस्ड ऑफ हो जाएगा, तुमसे इतना किलस जाएगा, तुम्हें सारे पीरियड बस पीछे से बैठ के गालियां देगा या तुम्हें सुनाता रहेगा। पर ये मैं बोल रहा हूँ, तुम पे हाथ नहीं उठाएगा वो, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि भाई ये जितने भी बुलीज होते हैं ना, सबसे पहले छोटे लेवल वाले, इनकी ना सबसे पहले किलसती है, और किलसने के बाद बस ये बोलना आता है ना, और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब भी वो कुछ काम करने को बोले, उससे सबसे पहले मना करो कि मैं नहीं करूंगा, कर ले क्या करेगा, खत्म। कर ले क्या करेगा ये बोलना जरूरी नहीं है, कहीं वो ज्यादा ही किलस जाए तो पता नहीं वो हाथ वाथ छोड़ने लगे और तुम संभाल पाओगी नहीं, क्योंकि अभी तुम्हें कुछ नहीं पता फाइटिंग कैसे करते हैं, या अपने आप को थोड़ा सा सेफ कैसे करना है फाइटिंग करते टाइम। तो ये वर्ड मत बोलना कर ले कैसे करेगा, बस ये बोल देना कि हाँ मैं नहीं कर रहा। जो भी वो काम बोले, तुमसे बोले यहाँ जाने को, वहां जाने को, अपना काम करने को, कि मेरी नोटबुक वहां दे आई, ये वो, तुम डायरेक्टली मना करना, भाई मैं नहीं कर रहा, मेरे अपने काम है, चल निकल। कुछ भी बोल के वहां से चले जाना, और एक वर्ड ऐसा होना चाहिए जो उसे चुभना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। उसे ऐसा लगे भाई कल तक तो ये बंदा यार मेरे को फालतू
मतलब फालतू नहीं बोलता था, मेरी सारी बात मानता था। आज इससे क्या हो गया? उसे भी शौक में डाल दो भाई कि इस बंदे ने क्या कर लिया ऐसा जो मेरे से डर ही नहीं रहा अभी। आप देखो जो हमारा 5वां पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है एक बुली को बुली बैक करने के लिए। देखो, तुमने हर एक चीज़ कर ली, तुमने अपने आप को ठीक कर लिया जिस चीज़ की वज़ह से वो तुम्हें चिढ़ाते थे, तुमने उन्हें अवॉइड भी कर लिया फालतू के बुलीज़ को, तुमने उन्हें रिप्लाई बैक करना भी सीख लिया। अब तुम उनको उनकी जगह कैसे बताओगे कि भाई वो फ्यूचर में कभी सोच के भी तुम्हें बुली ना कर पाए, उन्हें ओवरकम करके। अब देखो वो तुमसे किसी भी चीज़ में आगे हैं। अब देखो बुलीज़ ना बहुत सारी चीज़ों में आगे होते हैं, स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये पता नहीं क्यों ऐसे क्यों होते हैं, स्पोर्ट्स में ज़्यादा होके ये बुली करने लग जाते हैं। बहुत सारे होते हैं जो स्पोर्ट्स में आगे होते हैं, फुटबॉल में, क्रिकेट में, किसी में भी, और वो बुली भी करते हैं बच्चों को फालतू में। तो भाई जिस भी स्पोर्ट्स में या स्टडी में अगर तुम कर सकते हो, उन्हें ओवरकम कर दो, ठीक है? अगर वो भाई कुछ भी कर रहा है, जैसे वो फुटबॉल में सबसे अच्छा प्लेयर है, तो भाई उसके लेवल पे पहुँच जाओ या उसके लेवल से ऊपर चले जाओ। चाहे फिर भाई तुम्हें रोज़ पार क्यों ना जाना पड़े, नई फुटबॉल लेके सीखनी क्यों ना पड़े, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ भाई तुम्हें बहुत कुछ चीज़ सिखाएगी, आगे बढ़ना सिखाएगी, लोगों से कैसे टैकल करना है वो सिखाएगी, और आगे जाके तो हद से ज़्यादा हेल्प आउट करेगी तुम्हें, ठीक है? तो भाई ये चीज़ करो, उन्हें ओवरकम करो हर एक चीज़ में, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अगर वो अच्छे दिख कर आ रहे हैं, तुम भी अच्छा दिखना स्टार्ट करो, उन्हें ओवरकम करो कि भाई इससे अच्छा तो अब मैं दिखने लग गया हूँ, तो ये मेरे को कैसे ही बुली कर लेगा यार। एंड अगर तुम ये एडवाइस वैसे मेरे को देनी नहीं थी, पर अगर तुम मामाज़ बॉय हो, अगर तुम्हें बस मम्मी-मम्मी करना आता है, तो तुम भाई अपने जो तुम्हारे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उनके साथ जाके चिपके रह सकते हो पूरे दिन, ताकि भाई वो तुम्हें ज़्यादा बुली ना कर पाए, क्योंकि तुम एक सर्कल में होगे 4-5 दोस्त के, तो वो ज़्यादा बुली नहीं करेंगे। तुम अथॉरिटीज़ के पास जा सकते हो, स्कूल की, कहीं पे भी जा सकते हो, पर वो कोई स्टैंड नहीं लेने वाली, क्योंकि उन्हें पता है ये तो बच्चों की चीज़ें, ये होती ही रहती हैं। तो भाई तुम्हें अपना स्टैंड खुद लेना पड़ेगा। यही थे 6 पॉइंट्स जो मैंने बता दिए हैं तुम्हें। अब 2-3 पॉइंट्स मैंने बोलना भूल गया था, तो वो थोड़ा-सा देख लेना तुम लोग, बाकी मैंने बता दिए। और भाई ये तो था बुलीज़ को कैसे बुली बैक करें। कॉलेज में थोड़ा-सा ज़्यादा अपर लेवल पे सीन होता है, तो भाई देखो, अगर कोई बंदा तुम्हें बुली कर रहा है और वो पॉलिटिक्स में घुसा हुआ है, पॉलिटिशियन, क्योंकि भाई ड्यू के कॉलेजेस में ऐसे ही होता है, तो भाई उससे तो पंगे मत लेना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता उसकी कितनी बैक है, कितनी नहीं। अगर वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ से एस्केप करो। बहुत सारे वेज़ होते हैं, जब तक कॉलेज पहुँचोगे व उस उतना दिमाग तुम में आ जाएगा कि किससे पंगे लेने हैं, किससे नहीं लेने, और किससे रिप्लाई बैक करना है। उन लोगों का काम बोलने का है, उन्हें बोलने दो, जो भी बड़े-बड़े लोग हैं और जो वो बुली कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी भूल जाएँगे भाई कि उन्होंने कल तुम्हें बुली करा था, और तुम भी भूल जाओगे। तो वहाँ से एस्केप जितनी जल्दी कर सकते हो करो, क्योंकि वो पॉइंट एक ऐसा होता है जहाँ पे तुम नहीं बच सकते। अगर उन्होंने देखो, सबसे वर्स्ट केस यही होता है कॉलेजेस में, बंदे बहुत अपने बुला लेते हैं अपने दोस्त लोग को, और फिर लड़ाइयाँ होती है, और लड़ाइयों में बहुत नुकसान होता है, तो लड़ाई में बिल्कुल नहीं पड़ना है, ठीक है? कोई जो तुम्हारे लेवल का बुली हो, उसे भाई बोलो फालतू में, उसे रिप्लाईज़ दो, तभी फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही था, और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है लुक्स मैक्सिंग से रिलेटेड या फिज़िक्स से रिलेटेड, तो मेरी वन ऑन वन वीडियो कोचिंग कॉल को जाके अभी के अभी बुक करो। अभी बहुत सस्ती है भाई, बाद में वो भी महँगी हो जाएगी, अभी कर लो, करते ही नहीं हो तुम लोग। सेकंड चीज़, अगर तुम्हें डिस्कॉर्ड सर्वर जॉइन करना है मेरा, जहाँ पे तुम्हें मेरे लाइक माइंडेड बंदे मिलेंगे, मेरे जैसे ही, और जो भी भाई अपनी लाइफ़ में कुछ ना कुछ उखाड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं भाई, नई-नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, स्किल्स ट्राई कर रहे हैं, उन सब लोगों से बात करो जाके, और उन्हें अपनी चीज़ें बताओ, वो तुम्हें हेल्प आउट करेंगे हर एक चीज़ में, अगर तुम्हें कोई भी डाउट है। बाकी वहाँ पे मैं वीडियो कॉल भी अटेंड करता हूँ लाइव डिस्कॉर्ड पे, तो जल्दी से जाके जॉइन करो, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।